आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? बोलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin spherical cell। अब जरा देखो, यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल सेल का सेंस है कि एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से खाली है, अंदर से क्या है, एम्प्टी है। अब इसके ऊपर मान लो हमने क्या चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, और ए पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट सरफेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस थिन स्फेरिकल सेल का सेंटर O है, रेडियस कैपिटल R है। In short, now we have a thin spherical cell have uniformly distributed positive charge, say surface charge density sigma is greater than 0, radius R, center O। अब हमें इस स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसमें 3 केस बनता है। नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। पहला केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। मान लीजिए एक पॉइंट P है आउटसाइड द सेल और एक OP है R के इक्वल है। क्या है, R के इक्वल। और यहाँ देखो R इज ग्रेटर देन R। अब हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दिस थिन स्फेरिकल सेल। अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करेंगे, कंसेंट्रिक टू सेल एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P। अब जरा देखो, इस पॉइंट पर एक हम एलिमेंट्री सरफेस लेंगे जिसका सरफेस वेक्टर हम मानेंगे डेल्टा S। अब ये एलिमेंट्री सरफेस डेल्टा S सरफेस के स्फीयर के सरफेस पर है और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग आउटवर्ड रेडियस वेक्टर। एक चीज, ये स्फेरिकल है, सेल जो है क्या है, स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल फिगर है। तो ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट on the surface of this imaginary sphere are equal in magnitude everywhere and directed along outward radius vector, that is along the surface vector। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to this thin spherical cell is E along outward radius vector। means what, E और डेल्टा S दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, थीटा इक्वल टू व्हाट, 0। अब इस सेल को जरा देख लें। सेल का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। सेल का सरफेस एरिया S इज इक्वल टू व्हाट, 4πr²। सेल का चार्ज Q इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू S। Q इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू व्हाट, 4πr²। अब ये जो इमेजिनरी स्फीयर है इसका हम जो सरफेस वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, दो तरीका से निकाल लेंगे। पहला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ
This larger spherical cell is equal to summation E delta S cos 0। समेशन का मतलब इस सरफेस पर ढेर सारे अलग अलग पॉइंट लेंगे, उनका सरफेस वेक्टर निकालेंगे और सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और सम करेंगे। यहाँ हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन दिस स्फीयर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इक्वल मैग्नीट्यूड है इसलिए इसको ई को समेशन से बाहर लेंगे। अब आएगा डेल्टा एस cos 0 का वैल्यू 1। अब ई समेशन डेल्टा एस का मतलब इस आउटर स्फीयर के सरफेस पर जितने इनफाइनाइट पॉइंट हैं सबका छोटा छोटा सरफेस एरिया लिया, सबका सम, और ये आएगा 4πr स्क्वायर। देखो जब हम सरफेस की बात करेंगे, स्फेरिकल इस स्फीयर की बात करेंगे तो सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर स्मॉल आर, जब हम सेल के सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4πr स्क्वायर कैपिटल आर। अब पाई एक हो गया, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। दूसरे ढंग से देखें, गॉस थ्योरम अप्लाई करें। ये बड़ा वाला स्फीयर के अंदर में छोटा वाला सेल है जिसके पास चार्ज क्या है, क्यू है। गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो गॉस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो फाई इक्वल टू क्यू बाई वाट एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई इक्वल टू वाट, क्यू का वैल्यू हमने कैपिटल क्यू लिया है तो एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखो ए इक्वेशन और ए इक्वेशन दोनों इस आउटर स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रहा है। इसका मतलब ए और ए दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ई 4π स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से E इक्वल टू 1 बाई 4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड along द आउटवर्ड रेडियस वेक्टर है, तो अगर हम यहाँ वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर आर कैप लगाना पड़ेगा। आर कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर along द आउटवर्ड रेडियस वेक्टर। अब थोड़ा सा इमेजिन करें कि ये चार्ज क्यू है लेकिन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। अब थोड़े समय के लिए अगर हम ये मान लें कि ये स्फेरिकल सेल नहीं है, ये स्फेरिकल सेल नहीं है लेकिन इसके सेंटर पर चार्ज क्यू रखा गया है, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यही रहेगा 1 बाई 4π एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिकॉज ऑफ दिस थिन स्फेरिकल सेल having charge at the surface is similar to expression for electric field when entire charge lies at center instead of surface। कहने का मीनिंग कि सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सेल के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, बट इट विल बिहेव एज इट लाइज ऑन द सेंटर ऑफ सेल। अब थोड़ा और इस इक्वेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो Q का वैल्यू है E इक्वल टू 1 बाई 4π एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू है सिग्मा इंटू 4π आर स्क्वायर, इस Q की जगह सिग्मा इंटू 4π आर स्क्वायर बाई व्हाट, आर स्क्वायर आर कैप, ये 4π कट गया। अब हमें मिलेगा E इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई
आर स्क्वायर इंटू वाट आर्क है, इसको लिख सकते हैं। यानी हम ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P outside the cell is directly proportional to surface charge density, directly proportional to square of radius of cell, but inversely proportional to square of radius of square of distance of this point from the center. अब सेकेंड केस, यहाँ हमने फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, दूसरा केस हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सेल। अब जरा देखो, हम कह रहे हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन पॉइंट P कहाँ है? सरफेस ऑफ सेल, यानी पॉइंट P यहाँ पर आ जाए। पॉइंट P यहाँ आने का मतलब क्या है? स्मॉल r और कैपिटल R क्या है? बराबर हो जाएगा। तो इस केस में स्मॉल r इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल R। अब ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R यहाँ हम रख दें, तो E एट द सरफेस ऑफ सेल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो कैपिटल R स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, दिस इज व्हाट? R है। This is required expression for electric field at the surface of thin spherical cell having uniform distribution of charge. Third case, में electric field at a point inside the cell। अब जरा देखो, एक पॉइंट P पहले आउटसाइड द सेल है, बाद में कहाँ आ गया? सरफेस पर आ गया, लेकिन इसके बाद कहाँ आ गया? अंदर में आ गया। अंदर में आने का मतलब क्या है? अब जरा ऐसे समझ लो कि ये सेल है, इसके ऊपर चार्ज हमने दिया, इसका रेडियस है क्या? R। पॉइंट P यहाँ पर है इनसाइड द सेल। पॉइंट P क्या है? यहाँ पर है इनसाइड द सेल। अब इसको कहेंगे स्मॉल r, यानी कहने का मतलब क्या है? स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R हो गया। देखो स्मॉल r छोटा है और कैपिटल R उससे बड़ा है। अब ये सेंटर है, अब हम एक स्फीयर बनाएंगे, इमेजिनरी स्फीयर जो P से पास करेगा, उसका सेंटर O पर होगा। मतलब हमें इस सेल के अंदर एक इमेजिनरी स्फीयर है। अब जरा देखो, ये जो इमेजिनरी स्फीयर है इसके अंदर कुछ नहीं है, चार्ज Q है, लेकिन कहाँ है? इस इमेजिनरी स्फीयर के बाहर है। इसके लिए Q क्या हो गया? इसके अंदर में चार्ज क्या है? 0 है। ध्यान समझो, ये इमेजिनरी स्फीयर सेल के अंदर है, तो इस इमेजिनरी स्फीयर के बाहर सेल के सरफेस पर चार्ज है, सेल के भीतर कोई चार्ज नहीं है। Q इक्वल टू व्हाट? 0। तो गॉस थ्योरम में जब इस सेल के लिए हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो Q की जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये बात यहाँ पर रख देंगे, E इक्वल टू, जैसे ही हम Q को 0 करेंगे पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट इनसाइड द सेल इज व्हाट? 0। कहने का मतलब एक थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, सेल के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, लेकिन सेल के अंदर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द आउटवर्ड रेडियस वेक्टर था। अगर हम यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियस वेक्टर ही तो होगा, लेकिन क्या है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनवर्ड, यानी जहां जहां हमने एक्सप्रेशन लिया है उसके सामने क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे।
आउटसाइड के लिए यहाँ माइनस लगाएंगे, ऑन द सरफेस ऑफ सेल के लिए भी सामने माइनस लगा देंगे। दैट्स इन फॉर दिस, इट्स ओके।